महाभारत में आखिर क्यों द्रौपदी को जाना पड़ा था नर्क। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए। चलिए टाइम में बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाभारत भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू को उजागर करता है। इस महाकाव्य में हर चरित्र अपने आप में एक गहरी कहानी और शिक्षा छुपाए हुए है। ऐसा ही एक प्रमुख और अद्भुत चरित्र है द्रौपदी, जिन्हें पांचाल राजकुमारी, 5 पांडवों की पत्नी और महाभारत युद्ध की प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन जितना कठिन था उतना ही जटिल भी। उनकी वीरता और धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की जाती है, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे कर्म भी हुए जिनके कारण उन्हें नर्क का दर्शन करना पड़ा। महाभारत के अंत में जब पांडवों ने अपना राजपाट त्याग दिया और हिमालय की ओर स्वर्गारोहण यात्रा शुरू की, तो यह उनकी अंतिम परीक्षा का समय था। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि यह उनके कर्मों का लेखा जोखा भी थी। एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी इस यात्रा के दौरान गिरते गए और केवल युधिष्ठिर अंत तक जीवित रहे। द्रौपदी सबसे पहले गिरी और भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी जैसी धर्मनिष्ठ महिला को ऐसा भाग्य क्यों प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर का उत्तर उनके जीवन के कर्मों से जुड़ा था। द्रौपदी का जीवन धर्म और अधर्म के बीच एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों संघर्ष झेले। जब वह राजा द्रुपद के यज्ञ से उत्पन्न हुई, तब से लेकर महाभारत के युद्ध तक उनका जीवन चुनौतियों से भरा रहा। लेकिन हर संघर्ष के बीच उनके कुछ कर्म ऐसे थे जो धर्म की दृष्टि से दुष्पूर्ण माने गए। यही कर्म उनके पतन का कारण बना। द्रौपदी का सबसे बड़ा दोष उनके पक्षपात में निहित था। उनका विवाह 5 पांडवों से हुआ था और उन्हें सभी के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन द्रौपदी का स्नेह और प्रेम अर्जुन की ओर अधिक था। भले ही उन्होंने कभी इस बात को खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके कार्य और व्यवहार इस तथ्य को उजागर करते थे। यह पक्षपात धर्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। जब कोई व्यक्ति सभी के प्रति समान नहीं रहता, तो यह उसके जीवन में असंतुलन और दोष पैदा करता है। युधिष्ठिर ने इसी पक्षपात को द्रौपदी के गिरने का प्रमुख कारण बताया। द्रौपदी का जीवन केवल पक्षपात तक सीमित नहीं था। उनके कुछ ऐसे कर्म भी थे जिनमें उनका घमंड और अहंकार झलकता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उनके स्वयंवर के समय का है। जब कर्ण ने स्वयंवर में भाग लेने की कोशिश की, तो द्रौपदी ने उन्हें सुतपुत्र कहकर उनका अपमान किया और धनुष उठाने से रोक दिया। यह घटना केवल कर्ण के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए भी अपमानजनक थी। महाभारत में जाति या जन्म के आधार पर किसी को अपमानित करना धर्म के खिलाफ माना गया है। द्रौपदी का यह कार्य उनके भीतर छिपे हुए घमंड और असमानता को दर्शाता है। इसी तरह इंद्रप्रस्थ में सभा के दौरान जब दुर्योधन पानी और जमीन के भ्रम में गिर पड़ा, तो द्रौपदी ने उसे अंधे का पुत्र अंधा कहकर उपहास किया। यह शब्द केवल एक मजाक नहीं था, बल्कि द्रौपदी के भीतर मौजूद कठोरता और घमंड को उजागर करता था। यह उपहास दुर्योधन के भीतर घृणा और प्रतिशोध की भावना को जन्म देने वाला एक महत्वपूर्ण कारण था। दुर्योधन के इस आहत अहंकार ने अंततः महाभारत के युद्ध का रूप लिया। द्रौपदी का जीवन केवल उनके दोषों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों बलिदान दिए। उनका चीरहरण महाभारत के सबसे अमानवीय और अपमानजनक घटनाओं में से एक है। यह घटना उनके धैर्य, साहस और धर्मनिष्ठा की परीक्षा थी। उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारकर अपनी लाज बचाई और यह दिखाया कि धर्म और विश्वास के सामने अधर्म का कभी टिकाव नहीं होता। लेकिन इस घटना के बावजूद उनके कर्मों का लेखा जोखा उन्हें उनके दोषों के लिए जिम्मेदार ठहराता है। महाभारत के अनुसार द्रौपदी को नर्क का दर्शन उनके जीवन के इन्हीं छोटे छोटे दोषों के कारण करना पड़ा। धर्म का सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म स्वर्ग का मार्ग खोलते हैं, जबकि बुरे कर्म नर्क की ओर ले जाते हैं।
द्रौपदी ने अपने जीवन में अनेक अच्छे कर्म किए, लेकिन उनके कुछ दोष भी उनके साथ रहे। यही कारण था कि उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले नर्क के दर्शन करने पड़े। यह कहानी केवल द्रौपदी की नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। यह जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति पूर्णतः अच्छा या पूर्णतः बुरा हो, लेकिन धर्म यह सिखाता है कि हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। द्रौपदी का नर्क दर्शन इस बात का प्रतीक है कि जीवन में किए गए हर छोटे बड़े कर्मों का प्रभाव होता है। द्रौपदी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी प्रकार का पक्षपात, घमंड या असमानता हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। भले ही हम जीवन में कितने भी अच्छे कार्य करें, लेकिन अगर हमारे भीतर अहंकार, पक्षपात या कठोरता है तो यह हमारे धर्म के रास्ते में बाधा बन सकती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। ऐसे ही सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए मिलेंगे अब किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।